दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारा लॉस करते हैं। ट्रेडिंग तो करते हैं हम लोग, बहुत सारा लॉस करते हैं और लॉस को हम कैसे कवर करें, एक हैबिट कैसे बन जाए। देखो कोई भी चीजें जो होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठ जाती है और वो चीज हमारा ऑटो पायलट पे चला जाता है। वो लॉस लेना भी हो सकता है, प्रॉफिट लेना भी हो सकता है, कई दूसरे काम हो सकते हैं। अभी ये शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर में मेरे ख्याल से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे 20 साल 25 साल के ऊपर के ही होंगे। तो आप लोग शुरुआत में साइकिल चलाना सीखा होगा। जब आप पहली बार साइकिल चलाए होंगे तो आपको किसी ने पकड़ के पीछे, देखो कैसे करते हैं, पीछे एक जन पकड़ के रखते हैं और फिर हम साइकिल पे बैठ जाते हैं और डरते 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 साइकिल चलाते हैं। संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी तरह मार्केट के अंदर में जब हम पहली बार एंट्री करते हैं तो बहुत डर डर के, बहुत संभल संभल के करते हैं, उसके बाद भी लॉस होता है। अब क्योंकि हमारे अंदर ना तो साइकोलॉजी होती है, ना साहस होती है। और अच्छा हाँ, वो साइकिल क्या है ना, साइकिल चलाते चलाते हम एक दिन ऐसे हालत में पहुंच जाते हैं कि अगर हम आंख बंद करके भी चलाएं और हमारे को आगे खतरे का एहसास हो, हमको ऐसा लगे करे आगे खतरा है, तो हमारा हाथ अपने आप बिना बोले ही ब्रेक पे पहुंच जाएगा। तुरंत ब्रेक मार देंगे, हम तुरंत रुक जाएंगे। यानी वो साइकिल का चलाना धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से फिट हो गया है कि हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आगे खतरा है। खतरा आते ही, अभी जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर कोई खतरे का तुरंत एहसास हुआ, अचानक कोई सामने आ गया, तो ब्रेक अपने आप, आदमी का क्लच और ब्रेक और स्टीयरिंग अपने आप कट जाती है, ब्रेक अपने आप लग जाता है। तो क्या वो माइंड जो है ना, माइंड के अंदर ऐसा फिट हो गया है, एकदम प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि तुरंत हम ब्रेक मार देंगे। तो ऐसे ही है ये मार्केट के अंदर में भी। जब आप धीरे 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 प्रॉफिट का, अगर आप धीरे धीरे प्रॉफिट का हैबिट बना लेंगे, तो प्रॉफिट का जब हैबिट बन जाएगा तो होगा क्या, अपने आप जैसे ही आपके सामने ये लगेगा, जैसे ही आपके माइंड को ये लगेगा कि अरे अब तो ये लॉस होने वाला है, तो अपने आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। आप जहां प्रॉफिट आने का होगा वहां आपका दिमाग अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पट से आपका हाथ पहुंच जाएगा और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप एंट्री कर लोगे और आप बाहर भी अपने आप हो जाओगे। तो सबसे बड़ा गेम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, तो उसमें एक ताकत होती है, उसके अंदर जो भी चीज प्रोग्राम हो जाएगा वो भूलता नहीं है, वो हमेशा के लिए हो जाता है। आपके अंदर जैसे रास्ता फिट होता है, आप कहीं जाते हो तो वो रास्ता आपके सामने दिमाग में नहीं, कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में प्रोग्राम हो जाता है उसका। इसीलिए आप कभी भी रास्ता भूलते नहीं हो। आप गाड़ी चलाते रहते हो, दूसरों से बात करते रहते हो या कहीं कुछ बातें होती रहती है, गाना सुनते रहते हो, लेकिन आपके रास्ते में आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप घूम जाता है। तो ये पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में।
उसी तरह ट्रेडिंग में जब आप एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में प्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो आपको बराबर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जहां दिखेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट होना है, वहां पे आप तुरंत ट्रेड लोगे और अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने ट्रेड लिया और कब आप बाहर हो गए। वो अपने आप प्रॉफिट में चले जाओगे। तो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही, समझ लीजिए कि इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा खेल है। तो हम लोग देखो, हमारे को कोई भी ट्रेड लेना है, कोई भी सेटअप हमारा बनता है, तो हमको उस सेटअप के ऊपर बिलीव करना है, पहले ही भरोसा करना है कि हाँ, उस सेटअप पे आप लगातार 21 दिन, कोई भी चीज 21 दिन के अंदर में आदत में तब्दील हो जाती है। तो आप कोई भी सेटअप, अपने से आप सेटअप बना लीजिए, उस सेटअप पे आप 21 दिन तक लगातार काम करिए, 21 ट्रेड आप लीजिए। इसके बाद में देखिए कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। जब भी वो सेटअप बनेगा, आप अपने आप ट्रेड ले लेंगे। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। तो देखो, आप मार्केट ओपन होती है, आप जब भी एंट्री लेते हैं, जहां भी एंट्री लेते हैं, वहां पे बिल्कुल सावधानी बरतिए। अगर आप एक बार प्रॉफिट में चले गए, यहाँ पे आपने एंट्री लिया और आप प्रॉफिट में चले गए, अब आप देख रहे हैं कि मार्केट रिजेक्शन मार रही है, यहाँ से क्या कर रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है। एक बार वापस आई, यहाँ पे पहुंची, फिर इसके बाद ऊपर गई, फिर वापस आई, यहाँ पहुंची, फिर जब ऊपर जाए तो यहाँ पे आप जहां तक ऊपर जाए, जहां जाके रुकती है, वहां से आप तुरंत एग्जिट होइए। तो ये चीज अपने दिमाग के अंदर जब प्रोग्राम कर लेंगे कि एक बार आप प्रॉफिट में गए, प्रॉफिट में जाने के बाद में जब वो रिजेक्शन मारेगी, एक बार वापस आएगी, थोड़ा सा वापस आएगी, पहले कैसा करेगी, थोड़ा सा वापस आएगी। देखिए यहां से ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है, मार्केट यहाँ जाती है, जाने के बाद में फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अब ये जो हाई लगा है, हाई तक नहीं जा रही है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा और नीचे आती है, इसके बाद जब ऊपर जाएगी थोड़ा सा और ये पहले से ही वापस होती है। तो जब यहाँ पे 2 बार ये ऊपर नीचे कर दे, या मार्केट जाके कहीं भी 2 मिनट तक रुक जाए, मान लीजिए यहाँ पे आई, यहाँ से चली, यहाँ आई और यहाँ पे 2 मिनट से वो रुकी हुई है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। क्योंकि अब बायर या सेलर, आप कहीं भी पुट के साइड में हो या आप कॉल के साइड में हो, कहीं भी हो, तो समझ लीजिए अगर आप कॉल साइड में हैं तो आपका बायर के अंदर में अब ताकत नहीं है। अब बायर जो है वो, उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो आपको ऊपर ले जा सके, वो रुकी, मार्केट वहां जाके रुक जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, अचानक रुकी है और फिर चल पड़ती है, तो ये कभी कभी होता है, 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि अगर मार्केट रुक गई है, 2 मिनट से यहाँ पे रुकी हुई है, लगभग 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट रुक गई है, तो फिर अब इसके ऊपर ये नहीं जाएगी, फिर यहीं से ये रिजेक्शन मारेगी और नीचे की तरफ आएगी। या नीचे जा रही है, वहां पे जाके रुक जाती है, तो फिर वहां से वो नीचे नहीं जाएगी, जाएगी भी बहुत थोड़ा जाएगी, जब तक ये रुके आपका जो ये प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाएगा। मार्केट उसी जगह पे रहेगी, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल जाएगा, क्योंकि टाइम डीके जो है, वो टाइम डीके आपको लॉस पहुंचाता रहेगा, आपका दुश्मन है। टाइम डीके जो है वो आपका दुश्मन, मार्केट के अंदर बायर का सबसे बड़ा दुश्मन, चाहे वो पुट बायर हो चाहे कॉल बायर हो, बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम डीके। टाइम डीके जो है वो धीरे 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 खुरुच के आपके पैसे को गिराता रहता है, आपके पैसे को कम करता रहता है। आपका पैसा 100 रुपया है ना, तो वो 100 रुपए के वो धीरे धीरे 99 करेगा, मार्केट वहीं पर रुक गई ना, तो भी ये 99 करेगा, 98 करेगा, 97 करेगा, 96 करेगा,
यानी प्रीमियम घटता जाएगा। जैसे प्रीमियम घटता जाएगा आपके पैसे की वैल्यू घटती जाएगी। तो आपको टाइम डीके से बचना है। कोशिश करो कि फास्ट मार्केट जब तक रहती है, एक कैंडल जाए, दो कैंडल जाए, आपको पर लॉट 100 रुपया ही मिले, 200 ही मिले, निकलो और काम खत्म करो। पूरा दिन का ट्रेडिंग करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने, हाँ, ट्रेडिंग करो पूरा दिन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। पूरा दिन का मतलब यह है कि मार्केट खुली, आपने पैसा लगा दिया, अब 3 बजे तक इंतजार कर रहे हैं मार्केट कहाँ जा रही है, पता नहीं। लास्ट में आप पता लगा कि पूरा दिन बैठे रहने के बाद में आप लॉस में चले गए। लॉस में जाने के बाद में फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिए अगले दिन के लिए। अगले दिन आप पता लगा, आपका अनुमान है कि गैप अप ओपन हो गए, गैप डाउन ओपन हो गई और बड़ा लॉस हो गया। तो ये नहीं करना है। अगर आपने देख लिया कि हमारा आज का लक खराब है, आज हमको लॉस लेना ही पड़ेगा, आप लॉस में चले गए, तो एक ही लॉस, छोटा लॉस लेके बाहर हो जाओ और टर्मिनेट तुरंत बंद करो और अपने काम में, दूसरे काम में लग जाओ। अगर आपका एक बार प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए पहली बार आपका जो फर्स्ट ट्रेड है उसमें प्रॉफिट हो गया, तो एक और सेकंड ट्रेड और आप ट्राई कर लो ना, एक और ट्राई कर लो। अगर आपकी इच्छा है, आपका सेटअप बन रहा है तो ट्राई करो, नहीं तो एक ट्रेड ले लिए, बहुत हो गया, मैं तो एक ही लेता हूँ। मैं अगर लॉस हो गया तो मुझको अगर सेटअप बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, चाहे जितना बजे लूँ, बस एक ट्रेड लिया, मुझको जो भी मिलना होगा मिल जाएगा और बस बाहर हो जाता हूँ। तो उसमें क्या है, देखो, अगर आप प्रॉफिट बनाते रहोगे, छोटा से छोटा भी प्रॉफिट बनाए, 100 रुपए का ही प्रॉफिट रोज का बनाओ आप, ठीक है ना। अगर एक लॉट पे आपने 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो जोड़ते महीने में वो 2000 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 रुपए का लॉस बनाओगे, 100 रुपए का लॉस करने में आपका 160 रुपए का लॉस होगा। 100 रुपए आपने लॉस लिया, 60 रुपए ट्रेडिंग चार्ज, 160 रुपए का लॉस हो गया। अब अगर 22 सेशन में आपने 15 दिन लॉस कर दिया, तो अब सोचो आप कहां जाओगे। तो इसलिए आपको छोटा सा प्रॉफिट मिल जाता है, छोटा भी प्रॉफिट मिलता है ना, तो निकल जाओ। नहीं तो अगर आप बड़े बड़े प्रॉफिट के चक्कर में, ज्यादा होता क्या है कि छोटे प्रॉफिट में हम नहीं निकलते हैं और फिर बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा लॉस लेके बाहर होते हैं। अगर हम ये सोच लेंगे, अरे यार ये हमारा तो 500 रुपए में काम नहीं हो रहा है, इतना हमारा कैपिटल है, इसमें एक शेयर पे 500 रुपए मिले एक लॉट पे, इसमें तो मुझे क्या बचेगा। हमको तो कम से कम एक शेयर पे 1000 रुपए चाहिए। अब 1000 रुपए पर लॉट के चक्कर में, एक लॉट पे 1000 के चक्कर में पता लगा 2000 पर लॉट का, 2000 पर लॉट का आप लॉस ले लिए। लॉस बुक करना ही पड़ेगा। लॉस ऐसी चीज है कि उसको आपको बुक करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, करना पड़ेगा। प्रॉफिट आप छोड़ सकते हैं, लेकिन लॉस को आप कैसे छोड़ोगे। अगर लॉस को आपने डिले कर दिया टाइम, तो आपको फिर और बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। लॉस ऐसी चीज है ना कि वो बढ़ता ही जाएगा। प्रॉफिट आपका एक बार लॉस हो प्रॉफिट छोटा हो जाएगा। प्रॉफिट अगर एक बार गया, मान लीजिए एक बार 1000 रुपए चला गया है, आपका 1000 रुपए एक लॉट पे बच रहा है, तो अगर आपने इसको बुक नहीं किया तो हो सकता है कि 1000 रुपए माइनस में चला जाए। लेकिन अगर आप माइनस को छोड़ दिए, अगर ये आपने लॉस को छोड़ दिया, अगर 1000 रुपए लॉस चल रहा है और आप निकल नहीं रहे हो, तो ये लॉस 2000 पहुंचाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ, एक चीज है कि 10 में से 8 दिन, 10 में से 8 दिन क्या होगा कि आपका लॉस होगा। मार्केट आपको यहाँ पहुंचाएगी, कहाँ, आप जो लागत है आपकी वहां पे पहुंचाएगी। कि आपने अगर जितना लगाया था, आप बिना लॉस के निकल सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, अब उस पर थोड़ा आपको 1000 रुपए की जगह 100 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, आप नहीं निकले, तो फिर आपको लॉस में लाएगी, फिर एक बार जाएगी। 10 में से 8 दिन वो आपको निकालने की कोशिश करेगी कि आप स्ट्राइक रेट पे बाहर निकल जाएं। जिस रेट पे आपने एंट्री किया था, उस रेट पे आप निकलने के लिए मार्केट आपको चांस देगी।
ऐसा नहीं है कि आपके साथ में वो गलत करती है, नहीं, क्योंकि मार्केट ऐसा बहुत कम चलती है। ये जो साइडवेज है ना, ये बहुत दिन कम चलती है, हफ्ते में 1 दिन ऐसा चलती है या 2 दिन चलती है। यानी 6 सेशन में बहुत करेगी तो 1 दिन, या बहुत करेगी तो 6 दिन के अंदर में 5 दिन का एक जो हफ्ता होता है, 5 दिन रहती है, तो 10 दिन में 2 दिन ऐसा चलेगी, 2 दिन साइडवेज रहेगी। बाकी 8 दिन या 7 दिन क्या करेगी वो, आपको हमेशा लॉस से निकालने की कोशिश करती है। अब निकलना नहीं निकलना, बहुत बड़ा लॉस करना, वो आपका काम है। क्योंकि जब भी मार्केट, देखो आपको मैं दिखा भी दूं, कभी भी अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने कॉल में, ठीक है ना, अगर कॉल में यहाँ से एंट्री लिया, मार्केट यहाँ पहुंच गई, अब यहाँ सस्टेन करते करते जो भी प्रॉफिट है वो तो आपका जीरो हो गया, प्रॉफिट जीरो हो गया ना, प्रॉफिट जीरो हो गया, और फिर यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई, आपका लॉस हो गया, आप इंतजार कर रहे हो, करे यार फिर से वापस जाएगी, फिर से वापस जाएगी, फिर से वापस आई यहाँ पे। अब यहाँ निकलना है, अपना रेट टू रेट निकल जाना है, या फिर यहाँ पे टाइम डीके करके फिर से लॉस करना है। देख लो यहीं पे आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये आपका काम है। तो मार्केट ऐसे ही लॉस नहीं देती है, आपको अपने दिमाग को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, उसको डेवलप करना है। कोई भी चीज को सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में फिट कर देना है, ऑटो पायलट पे, अपने ट्रेडिंग को ऑटो पायलट पे ले जाना है, जिससे वो एक ऑटो पायलट पे जब हो जाओगे आप, तो 1 मिनट भी नहीं होगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको बाहर निकलने में, कब आपने एंट्री किया, कब बाहर। जैसे ही आपको लॉस दिखने लग जाएगा, वैसे आपका दिमाग तुरंत सिग्नल देगा कि आउट, तुरंत आप बाहर हो जाओगे। और अगर आपने लॉस लेने की आदत बना ली, तो आप जब तक प्रॉफिट रहेगा तब तक वो निकलने नहीं देगा, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, फिर नीचे आएगा, नीचे आते आते रेड हो जाएगा, तो आप सोचोगे अरे यार अब तो रेड हो गया, अब क्या निकलूं, चलो अभी आएगा तो, अभी आएगा तो, अब ऐसा देखते 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 वो लास्ट में चले जाओगे। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करना है, अपने ट्रेडिंग को ऑटो पायलट पे ले जाना है, और अपनी आदत को, देख आप 1-1 रुपए प्रॉफिट लेने की कोशिश करो ना, 1-1 रुपए प्रॉफिट 21 दिन तक कंटिन्यू कंटिन्यू, आप 21 दिन तक प्रॉफिट बुक करो, चाहे 1 रुपए ही बुक करो, वो अपने आप आपकी हैबिट ऑटो पायलट में चली जाएगी। आपको यही करना है 21 दिन तक, सिर्फ प्रॉफिट लेना है, चाहे 1 रुपए ही प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट में ही बुक कर लेना। जैसे पहला प्रॉफिट आए आप बुक कर लो, फिर जैसे प्रॉफिट आए बुक कर लो। लॉस ये मत देखो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर लो, बड़े के चक्कर में आप लॉस में मत जाओ। एक बार आप प्रॉफिट में आए बुक करो, तुरंत बुक करो, आप 21 दिन तक बुक करो। 21 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब आपको लॉस बर्दाश्त ही नहीं होता, आपका माइंड प्रॉफिट जा रहा, जैसे नीचे आएगा, जैसे रिजेक्शन देना चालू करेगी, वैसे आपका माइंड तुरंत सिग्नल दे देगा, सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को सिग्नल देगा कि हमें एग्जिट करो, तुरंत एग्जिट कर दोगे आप, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो दोस्तों एक बुक भी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप पढ़ सकते हैं, देखिए आपकी आदत कैसे बिल्ड होती है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक कमेंट भी करोगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।